इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी गजा की पट्टी के 426 मकामात पर हमले। शहरियों को 12 घंटे में शहर खाली करने की धमकी दे दी। मग़ज़ियों की बाजियाबी के लिए ज़मीनी ऑपरेशन पर गौर। सहूनी फ़ौज के हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 313 हो गई। 2000 जख्मी हैं। 20 बच्चे भी शोधा में शामिल। इसराइली फ़ज़ाइया ने फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला की इमारत तबाह कर दी। हमास के इंटेलिजेंस सरबराह के कंपाउंड को निशाना बनाया। सैकड़ों टन बारूद बरसा दिया। गजा की बिजली मुनक़ता। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया ने जन्म ले लिया। अस्पतालों में जख्मी तड़प रहे हैं। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुश्किल तर हो गई। फ़लस्तीन पर बदतरीन इसराइली जारहियत पर दुनिया भर में एहतजाज। आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। OIC ने मुतालबा कर दिया। कहा आलमी बरादरी मुदाखलत करे। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह से इसराइली कब्जा और आलमी करारदादों पर अमल न करना है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। अरब लीग का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। तर्जुमान इनानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हमास का हमला इसराइल की मुसलसल जारियत का रद्द-ए-अमल है। तर्जुमान इराक़ी हुकूमत ने कहा कि खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। कुवैती हुकूमत ने भी इसराइल को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। चीन ने जंग का हल 2 रियासतों के क़याम से मशरूत करार दे दिया। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर आरिफ अलवी की मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश। मज़ीद खूनरेज़ी रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा, मशरिक़ वस्ता का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। काबिज़ इसराइली फ़ौज फौरी जबर बंद करे। ट्वीट में लिखा, खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी तनाज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम करे। देर पाम के लिए फौरी मुदाखलत करे। मिशाल मलिक कहती हैं फ़लस्तीन में जुल्म बंद होना चाहिए। अमन और भाईचारे से रहना चाहिए। हमास का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा का दूसरा रोज़। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। ताज़ा कार्रवाई में 100 रॉकेट फायर किए गए। मजमूई तौर पर 7000 से ज़ायद रॉकेट दागे गए। हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 350 से ज़ायद हो गई। 1900 जख्मी। हमलों में कर्नल समेत 26 इसराइली मारे गए। इसराइली वज़ारत दिफा ने कर्नल जोनाथन स्टेनबर्ग के हलाक होने की तस्दीक कर दी। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। हमास का कहना है कि इसराइल के अंदर सख्त लड़ाई में मसरूफ़ है। जनूबी इसराइल में 20 मकामात पर जंग जारी है। मुजाहिदीन ने कई इसराइली चौकियों और फौजी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। एक जनरल समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को कैदी बना लिया। जाबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया। तेल का ज़ख़ीरा तबाह कर दिया। फ़लस्तीन पर काबिज़ सहूनी अफ़वाज की बर्बरियत। बरतानिया समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरे। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। लंदन में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में शहरियों ने हमास के हमलों की तायद में रैली निकाली। ईरान में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली हमलों की भरपूर मजम्मत। यमन में इसराइली जारियत के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली गई। तुर्की और मराकश में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। बहरीन, लुबनान और उर्दन में भी गजा पर हमलों के खिलाफ शहरियों ने बड़े मुज़ाहरे किए। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम देखकर भी खामोश रहने वालों को इंसानी हुकूक याद आ गए। अमरीकी सदर ने इसराइल के हक में बयान दे दिया। बाइडन ने कहा कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइली शहरों में हज़ारों वर्कर्स घंटों से फंसे हुए हैं। दुनिया ने अलमनाक तस्वीर देखी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। फ्रांस और जर्मनी में भी मजम्मत की गई। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हम हमेशा तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। इसराइल का फ़लस्तीन के बाद लबनान पर हमला। हमास के हमले के बाद इसराइल ने लबनान को भी निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान के सरहदी इलाके पर गोले बरसाए। इसराइल ने दावा किया लबनान की सरहद पार से मार्टर गोले फायर होने के बाद अहदाफ को निशाना बनाया। धमाकों की गूंज, आग और बारूद की बू, हर तरफ चीखों पुकार। गजा के दिल दहला देने वाले मनाजिर। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आलमी मीडिया पल पल की खबर पहुंचा रहा है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अल जज़ीरा की रिपोर्टर के अक़ब में इसराइल का मिसाइल हमला कैमरे की आंख में कैद हो गया। तल अवीव एयरपोर्ट पर सख्त खौफ, मुसाफिर पनाह ढूंढते रहे। CNN का सहाफ़ी रिपोर्टिंग करता रहा। इसराइली फ़ौज की गजा की पट्टी में हौलनाक जारियत। दुनिया भर में गम और गुस्सा। मिस्री इलाके इस्कंदरिया में भी पुलिस ने 2 इसराइली सयाहों को हलाक कर दिया।
वर्ल्ड कप पाक भारत टाकरा अहमदाबाद मुकाबले के तमाम टिकट्स बिक गए। इजाफी 14,000 टिकट्स भी चंद ही मिनटों में फरोख्त हो गए। टिकट बेचने वाली वेबसाइट ने सोल्ड आउट का साइन लगा दिया। भारतीय क्रिकेट फैंस कई घंटे ऑनलाइन इंतजार करने के बाद मायूस हो गए। कहा भारतीय बोर्ड धोखा दे रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। स्टेडियम में 1,32,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। वर्ल्ड कप का 5वां मार्का, 2 हैवीवेट सामने सामने। चेन्नई में कैंगरू बल्लेबाज मैदान में। इब्तिदाई विकेट गिरने के बाद डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की जिम्मेदाराना शराकतदारी। वार्नर के 41 रन पर आउट होने पर तमाम। आज के मैच में भारतीय बैटिंग में बल्लेबाज शुभमन गिल डेंगू बुखार की वजह से शरीक नहीं। शाम को मैच में हल्की बारिश का इम्कान। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। नून लीग की तैयारियां उरूज पर। लाहौर में आज भी बड़ा पावर शो होगा। 20 एकड़ से जायद रकबे पर पंडाल सजाया गया। 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। प्रोपेगेंडा किया गया कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान वापस आएंगे। लीगी रहनुमा आजमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को जब इख्तिदार से निकाला गया तो कहा गया उनकी सियासत खत्म हो गई, मगर वो हमेशा मजबूती के साथ वापस आए। नवाज शरीफ बड़ी जमात के सरबराह और 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। उनके साथ मुल्की आईन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। मुल्क के लिए भरपूर काम करेंगे। अवाम की फतह हमारी फतह है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार है। 50,000 रुपए से कम तनख्वाह वाले टैक्स नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक का कहना है सिफारिश 2019 के आदादोशुमार पर मबनी थी। हालिया महंगाई के बाद अपडेट की जरूरत है। नए आदादोशुमार की बुनियाद पर टैक्स नाफिज करना चाहिए। IMF और वर्ल्ड बैंक के मराकश में सालाना इजलास। वजीर खजाना शमशाद अख्तर की क़यादत में वफ़द रवाना। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। IMF से कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत भी होगी। चीन, सऊदी अरब की वज़राए खजाना से भी मुलाकातें होंगी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को मोहलत दी गई है। 23 रोज़ बाकी हैं। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1172 अफराद की जांच पड़ताल अमल में लाई गई। तमाम मुकीम गैर मुल्कियों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। 511 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ 69 मुकदमात दर्ज। 19 मुमकिना गैर मुल्की जिनके पास पाकिस्तानी दस्तावेजात थीं, उनकी दस्तावेजात तस्दीक के लिए नादरा भिजवाई गई। अफगानिस्तान में ज़मीन लरज़ उठी। 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही फैला दी। ज़लज़ला 2000 से ज़ायद इंसानी जानों को निगल गया। ज़लज़ला जिंदा जान और गौरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मुतअद्दिद इमारतें मुनहदिम हो गई। कई इलाके मलियामेट हो गए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले के बाद 4 बड़े आफ्टर शॉक्स भी आए। झटके ईरान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के 18 बरस मुकम्मल हो गए। हौलनाक तबाही के मनाजिर आज भी ताज़ा हैं। ज़लज़ले से 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। कुदरती आफत ने लम्हों में बस्तियाँ ज़मीं बोस कर दी थीं। बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का शोहदाए ज़लज़ला की बरसी पर पैगाम। कहा सानिया में आलमी बरादरी ने इंसानी हमदर्दी के तहत मिसाली किरदार अदा किया, जिसने कश्मीरी अवाम के दिल जीत लिए। हमें उम्मीद नौ के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान में इससे मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ें। इंडस शील्ड 2023 मशकों में पाकिस्तान के साथ तुर्किया और सऊदी अरब की फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। पाक फ़ज़ाइया के 4.5 ओमनी रोल फाइटर्स J-10C चावर JF-17 जौहर दिखाएंगे। तुर्की के F-16 और सऊदी शाही फ़ज़ाइया के F-15 भी इंडस शील्ड का हिस्सा हैं। सिंध बलूचिस्तान सरहद पर शाह नूरानी जाने वाली 4 कोस्टर्स लुट गईं। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 मुलजमान ने असलहे के जोर पर कोस्टर्स को रोका। 120 से जायद मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। ड्राइवर्स का कहना है डाकुओं ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बलूचिस्तान पुलिस ने कार्रवाई के बजाय मलबा सिंध पुलिस पर डाल दिया। मोदी हुकूमत शदीद खतरात में घिर गई। बिहार हुकूमत की जानिब से खास सर्वे के नताइज ने मोदी हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। दी वाइड के मुताबिक मोदी सरकार की बिहार हुकूमत को नताइज पब्लिक करने से रोकने की कोशिशें नाकाम। बिहार हुकूमत के सर्वे के मुताबिक सूबे में 80% से ज्यादा आवाम का ताल्लुक निचली जातों से है। मोदी सरकार सर्वे कर शदीद कशमकश का शिकार है।
सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मकतूल गुलबर्ग शिकायत सेल में तैनात फेडरल बी एरिया का रिहायशी था। अहले खाना के मुताबिक आमिर वादिये हुसैन कब्रिस्तान जाया करता था। सीने में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। जाए वक़्त से मकतूल का पिस्तौल और मोटरसाइकिल नहीं मिली। SSP ईस्ट इरफान बहादुर का कहना है वाक़या डकैती मुज़ाहमत है या ज़ाती दुश्मनी, दोनों पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। तुर्क अदाकार बुराक özçivit ने अपने मद्दाहों से मिलने पाकिस्तान पहुंच गए। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान रवानगी से मुतालिक आगाह किया। कराची पहुंचने का वीडियो क्लिप भी शेयर किया। बरतानवी शहजादी केट के साथ खुसूसी बच्चे की मासूमाना शरारत। केट फौरन चौंकते हुए वापस मुड़ी, हाथ मिलाया और खुशगवार मूड में गुफ्तगू भी की। इस्तांबुल वेस्ट मेरीना सयाहों के लिए एक दिलकश पड़ाव। दिलफरेब मनाजिर शहर में जकड़ लेते हैं। शाम होते ही सरसब्ज़ो शादाब साहिली पट्टी पर रश बढ़ जाता है। तिल धरने की जगह नहीं होती। वेस्ट मेरीना में प्राइवेट बोट्स, रेस्टोरेंट्स और बेशुमार तफरीही लवाजमात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।